हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। मैं अजय सर आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। हाँ तो बच्चों, हमारा जो नवा चैप्टर चल रहा था द्वितीयक व्यवसाय, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्व के प्रमुख दो उद्योग चल रहे थे। लौह इस्पात उद्योग हमने करा दिया था, उसके बाद में वस्त्र उद्योग चल रहा था और वस्त्र उद्योग के भी प्रकार चल रहे थे। पहला करा दिया था सूती वस्त्र उद्योग। अब आप बात करेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग की। तो देखिए बच्चों, ऊनी वस्त्र उद्योग जो है, जो जितने भी बड़े बड़े ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं जो सर्दियों में पहने जाते हैं, ऊनी कपड़े जहाँ जिस उद्योग इकाइयों में बनाए जाते हैं वो ऊनी वस्त्र उद्योग कहलाता है। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के बाद ऊनी वस्त्र उद्योग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। यानी सूती वस्त्र उद्योग विश्व का सबसे पहला बड़ा उद्योग है कपड़े उद्योग में, और उसके बाद में ऊनी वस्त्र उद्योग आता है। ऊनी वस्त्र उद्योग का तेज़ी से जो विकास हुआ था वो 17वीं शताब्दी में हुआ था इंग्लैंड में। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ऊनी वस्त्र उद्योग का सबसे तेज़ी से विकास कब और कहाँ हुआ, तो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में आधुनिक मशीनों के आविष्कार से इस उद्योग के विकास में तेज़ी आई। मात्रा की दृष्टि से अगर बात करें विश्व में, तो ऊनी वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग का 10 से 15% भाग ही है। कहने का मतलब जो ऊनी वस्त्र उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग के 100% में से कितना है, 10 से 15%। लेकिन मूल्य की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण उद्योग है। ये बहुत महंगे होते हैं ऊनी कपड़े। ऊनी वस्त्र उद्योग की अवस्थिति में बाजार और कच्चे माल की सुगम प्राप्ति का सबसे अधिक महत्व है। ऊनी वस्त्र उद्योग में ज़्यादातर एक तो बाजार और एक कच्चा माल, ये दोनों सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। कुशल श्रम, स्वच्छ जल की आपूर्ति और शक्ति के संसाधनों की उपलब्धता, पूंजी और यातायात की सुलभता आदि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण कारक हैं। ये सारणी 9 पॉइंट की दी गई है बच्चों। इसमें विश्व में ऊनी वस्त्र उद्योग उत्पादन का वार्षिक उत्पादन दे रखा है, 2013 की सारणी है। तो इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ऊनी वस्त्र उत्पादन करने वाला जो देश है वो चाइना है। चीन 28.8% विश्व का करता है। उसके बाद में आता है इटली 24.9, उसके बाद जापान 6.2, टर्की 5.7। ये पूरी सारणी दे रखी है। इसमें भारत का नाम नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी भारत कुछ मात्रा में ऊनी वस्त्र उत्पादन करता है। तो देखिए बच्चों, विश्व का लगभग 2/3 ऊनी वस्त्र उद्योग यूरोप में केंद्रित है। यानी यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और इसी कारण सर्दी पड़ने के कारण जहाँ ऊनी वस्त्रों का उत्पादन ज़्यादा होता है। वर्तमान समय में इस उद्योग का विकास 40 से अधिक देशों में हो गया है। कितने अधिक देशों में हो गया है? 40 से अधिक देशों में हो गया है। रूस, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर भारत का नाम दिया हुआ है। रोमानिया, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ये आदि देश हैं। इनमें प्रमुख ऊनी वस्त्र उत्पादक देश हैं। दक्षिणी गोलार्ध के प्रमुख ऊन उत्पादक देशों में आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेंटीना, यूरुग्वे में मात्र 5% ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता है, क्योंकि ये देश उष्ण जलवायु और विरल जनसंख्या वाले देश हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर सर्दी अधिक पड़ती है वहाँ ऊनी वस्त्र उद्योग का उत्पादन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ ऊनी कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध वाले जितने भी उष्णकटिबंधीय देश हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, तो ये इनमें क्या है, पूरा विश्व का मात्र 5% ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता है। अगला प्रकार आता है वस्त्र उत्पादन में रेशमी वस्त्र उद्योग। रेशम के बने हुए होते हैं ये। तो देखिए, रेशमी वस्त्र उद्योग जो है उसका विकास सर्वप्रथम चीन में, ये अंडरलाइन कर लेना, चीन में कुटीर उद्योग के रूप में हुआ है। यहीं से यह उद्योग विश्व के अन्य देशों में विकसित हुआ। स्वचालित करघों के यानी स्वयं चलने वाले करघों के आविष्कार के साथ ही इनमें फैक्ट्री उद्योग का रूप धारण कर लिया। बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग गई। रेशमी वस्त्र प्रारंभ से ही धनी लोगों की विलास की वस्तु रहा है। यानी कहने का मतलब रेशमी वस्त्र ज़्यादातर पैसे वाले ही पहनते थे। अतः यह उद्योग सूती वस्त्र उद्योग तथा ऊनी वस्त्र उद्योग की तुलना में अधिक सीमित और केंद्रित उद्योग है। यानी छोटा है लेकिन सीमित और केंद्रित है। अब बात करते हैं प्राकृतिक रेशम की। तो प्राकृतिक रेशम जो है वो बायोकिज्मू नामक कीड़े की लार से निकले पदार्थ से प्राप्त होता है। ये बायोकिज्मू नाम का एक कीड़ा है, उसकी लार से ये रेशम प्राप्त होता है प्राकृतिक। सहतूत के पत्ते, सहतूत का पेड़ होता है एक, उसके पत्तों पर पलने वाला यह कीड़ा अपने मुंह से निकले लसलस यानी लार जैसे पदार्थ को अपने शरीर के चारों तरफ लपेटता है। इस स्थिति में इसे कोये या कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? कोये या कोकून।
पूर्ण विकसित कोयों को पानी में उबाल करके, जब ये कोये बन जाते हैं तो इनको पानी में उबाल कर उन पर लपेटे या लिपटे रेशम को उतार कर अलग धागे के रूप में लपेटा जाता है। यानी जो कीड़े के चारों ओर जो कोया बनता है उसको गर्म पानी में उबाल करके हटाया जाता है और फिर उसका धागा बनाया जाता है। इसके बाद रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। स्पष्ट है कि रेशमी वस्त्र उद्योग के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले कोये का उत्पादन होता है, दूसरा है कोये से रेशमी धागा लपेटना और तीसरा है रेशमी वस्त्रों की बुनाई। अब देखिए ये 3 स्टेप होते हैं रेशमी कपड़े के बनने के। सबसे पहले कोये का उत्पादन होता है, दूसरा है कोये से रेशमी धागा लपेटना और तीसरा रेशमी वस्त्रों की बुनाई। विश्व में प्राकृतिक कच्चे रेशम का उत्पादन करने वाले देशों में जापान लगभग 50%, यानी सबसे ज़्यादा कच्चे रेशम का उत्पादन करता है जापान, जो विश्व का लगभग 50% है। उसके बाद में चाइना यानी चीन 28%, रूस 6 तथा भारत 6। भारत 6% रेशम उत्पादित करते हैं। तो रेशमी वस्त्र उद्योग मुख्यतः मांग और बाजार से प्रभावित होता है। रेशमी वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं और यह उद्योग उन्हीं देशों में पनपता है जिनमें पर्याप्त संख्या में कुशल श्रमिक होते हैं। इसके बाद देखिए जापान, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, ताइवान, जर्मनी, इंग्लैंड तथा भारत रेशमी वस्त्र के प्रमुख निर्माता हैं। पूर्वी एशिया के देशों में विश्व का लगभग 85% कच्चा रेशम तैयार होता है और जबकि ये देश विश्व का 35% रेशमी वस्त्र ही बनाते हैं। यानी उत्पादन तो 85% होता है लेकिन बनाते कितना है, 35%। जापान के यामागाता, फुकुशिमा, निगिता, किंकी और क्योटो रेशमी वस्त्रों की बुनाई के भी ये प्रमुख केंद्र हैं जहाँ पर रेशमी वस्त्रों का बनाया जाता है, रेशमी वस्त्रों की बुनाई होती है। चीन में रेशम उद्योग प्राचीन काल से विकसित है। प्राचीन समय में चीन का जो रेशम स्थल मार्ग से यूरोप के देशों में पहुंचता था, इसी मार्ग को इतिहासकार रेशम मार्ग के नाम से पुकारते हैं। कहने का मतलब यही है कि प्राचीन काल में जो चीन, भारत, यहाँ से ढाका आदि से रेशम इसी स्थल मार्ग से होकर के जाता था और ये यूरोप के देशों तक पहुँचाया जाता था इसी मार्ग से, दर्रों में, विभिन्न पहाड़ों के गलियारों में होकर के। इसलिए इसको इतिहासकार रेशम मार्ग के नाम से पुकारते हैं। संघाई, क्वांगचाऊ चीन के प्रमुख रेशम उद्योग के केंद्र हैं। इसके बाद बात करते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में जो पेंसिल्वेनिया नाम का एक राज्य है वो सबसे आगे है, यूएसए का। पैटरसन नगर यहाँ का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक नगर है। पेंसिल्वेनिया राज्य में एक पैटरसन नाम का एक नगर है जहाँ पर सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादन होता है, जिसे अमेरिका का रेशम नगर भी कहते हैं। ये यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अमेरिका का रेशम नगर किसे कहते हैं? पैटरसन। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह विश्व का यानी इस नगर का सबसे बड़ा, यूएसए का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक नगर है। फ्रांस की रोन घाटी में स्थित लियोन्स नगर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन करने वाला प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा भारत में कोलकाता, मैसूर, बेंगलोर, चेन्नई इसके प्रमुख केंद्र हैं जहाँ पर रेशमी वस्त्रों का उत्पादन होता है। अगला आता है वस्त्रों के प्रकारों में, ये लास्ट है बच्चों, जूट वस्त्र उद्योग। जूट आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो बोरी वगैरह बनती हैं, टाट वगैरह बनते हैं, थैले वगैरह बनाए जाते हैं, जूट से बनते हैं, सूतली वगैरह। तो जूट उद्योग का संबंध टाट, बोरी, जूट के कपड़े, मोटी दरियों के उत्पादन से है। जूट उद्योग से पैकिंग के लिए सस्ती, मजबूत और टिकाऊ सामग्री उत्पादित की जाती है, यानी रस्सी वगैरह बनाई जाती हैं जिससे पैकिंग की जाती है। वर्तमान में उच्च कोटि की जूट को कपास और ऊन के साथ में मिलाकर उत्तम गुणवत्ता के वस्त्र और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। जूट की कृषि में भारत और बांग्लादेश अग्रणी हैं, जहां ब्रह्मपुत्र घाटी और गंगा के डेल्टाई भाग में इसकी खेती की जाती है। तो भारत और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। इसके अलावा ये देख सकते हैं, वैसे अगर ग्रामीण भाषा में कहें तो ये सनवीज कहलाता है और वैसे इसको जोग्राफिकल भाषा में इसको जूट कहते हैं। तो ज़्यादातर ये क्या है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की जो डेल्टाई क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादातर होता है, पानी वाले एरियाओं में। यह उद्योग भारत, बांग्लादेश, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, थाईलैंड आदि देशों में ये विकसित है। भारत और बांग्लादेश जूट से बनी वस्तुओं के प्रमुख निर्यातक देश हैं। तो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश में होता है और उसके बाद में भारत। तो बच्चों ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया आज। नवा चैप्टर, इसके महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार हैं, ये आप अब देख सकते हैं। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कोयला कौन सा शक्ति का साधन नहीं है? तो शक्ति का मतलब होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कौन सा नहीं है? तांबा नहीं है।
दूसरा क्वेश्चन है, वह देश जिसमें कच्चे माल न्यून होने पर भी उद्योगों का विकास हुआ है तो वह है जापान। इसका आंसर सही होगा जापान। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शक्ति का साधन उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायक नहीं है तो कोयला। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है उद्योगों का बिखराव। तो जल विद्युत को हम तारों के माध्यम से ले जा सकते हैं, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को हम पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, लेकिन कोयले को ले जाने में क्या है, माल भाड़ा लगता है, तो इससे क्या है, विकेंद्रीकरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन कुटीर उद्योगों से संबंधित नहीं है तो कुटीर उद्योगों से संबंधित अधिक पूंजी बड़े उद्योगों के लिए जानी जाती है और बड़े उद्योगों के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि कुटीर उद्योगों के लिए ये तीनों जो कारक हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है तो कृषि आधारित उद्योग सीमेंट उद्योग नहीं है, बाकी का सूती वस्त्र, रबड़ उद्योग, वनस्पति तेल, ये सब कृषि पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, छठवां उद्योग वनोत्पाद आधारित उद्योग कौन से हैं तो वनों पर आधारित उद्योग लकड़ी, और लकड़ी से हमें कागज़ प्राप्त होता है। बाकी के चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, ये अलग अलग उद्योग हैं, लेकिन वनों से प्राप्त हमें कागज़ उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चीनी का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है तो वह चीन का मंचूरिया। ये देखें बच्चों, पिट्सबर्ग टंगस्टन ये यूएसए का है, यूराल रूस का है, नागासाकी जापान का है, मंचूरिया है ये इसमें आंसर सही। भारत का लौह इस्पात केंद्र नहीं है तो पिट्सबर्ग नहीं है, पिट्सबर्ग यूएसए का है, बाकी के तीनों ये लौह इस्पात केंद्र हैं, जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र कौन से कोयला क्षेत्र के समीप अवस्थित हैं तो ज़्यादातर रानीगंज और झरिया नाम की कोयला की खानें हैं, उन क्षेत्रों के पास हमारे भारत के लौह इस्पात उद्योग केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह इस्पात निर्माण की विधियों के नाम बताइए तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बेसीमार, उन्मुक्त भट्टी विधि और विद्युत भट्टी विधि। बाकी के बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने करा दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो या नहीं इनमें से नहीं मिला हो तो मुझे पर्सनल नंबर पे कमेंट करें। आज हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।